अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिकों के एक दल ने दुनिया की सबसे प्राचीन वायरस को फिर से जिंदा कर दिया है। ये वायरस करोड़ों साल से रूस के बर्फ से जमे साइबेरिया इलाके में मिला था। बताया जा रहा है कि ये वायरस 48,500 साल पुराना है। इन वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि साइबेरिया में पिघलती हुई बर्फ मानवता के लिए बड़ा खतरा पैदा कर सकती है। उन्होंने कहा कि ये वायरस अभी भी जिंदा जीवों को संक्रमित करने की क्षमता रखते हैं। रूस ने इन वायरस को लेकर चेतावनी दी है। आपको बता दें, इस वायरस को ज़ॉम्बी वायरस या भूतिया वायरस कहा जाता है। यही नहीं, इस सबसे पुराने वायरस ने लैब के अंदर अमीबा को भी संक्रमित कर दिया है। वैज्ञानिकों ने कहा कि इन वायरस में से सबसे पुराना करीब 50,000 साल पुराना था। वैज्ञानिकों की टीम के सदस्य जीन माइकल क्लावेरी ने कहा कि 48,500 साल पुराना ये वायरस है। इस दल ने ताजा अध्ययन में कुल 7 प्राचीन वायरस का अध्ययन किया है। इस समूह में रूस, फ्रांस और जर्मनी के वैज्ञानिक शामिल हैं। इससे पहले वैज्ञानिकों ने 30,000 साल पुराने 2 वायरस को जिंदा किया था। अन्य शोधकर्ताओं ने यह भी दावा किया है कि उन्होंने बैक्टीरिया को जन्म दिया है जो 25 करोड़ साल पुराना है। वैज्ञानिकों ने जिन वायरस को जिंदा किया है वह सभी पंडोरा वायरस श्रेणी के हैं। ये वायरस ऐसी श्रेणी से होते हैं जिनमें एक कोशिका वाले जीवों जैसे अमीबा को संक्रमित करने की क्षमता होती है। हालांकि यह तथ्य है कि सभी 9 वायरस हजारों साल से बर्फ के नीचे दबे रहने के बाद भी अभी जिंदा कोशिकाओं को संक्रमित करने में सक्षम है। इस शोध के बाद वैज्ञानिकों ने यह भी चेतावनी दी है कि जो वायरस बर्फ के नीचे फंसे हैं वह पौधों, पशुओं या इंसानों के लिए घातक हो सकते हैं। माइकल क्लावेरी ने कहा, वास्तव में एक असली खतरा है। उन्होंने ये भी कहा कि हर दिन कोई ना कोई बैक्टीरिया और वायरस सामने आ रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कहा कि यह असंभव है कि अब तक पैदा हुए संभावित खतरे का आकलन किया जाए। इस बीच रूस ने चेतावनी दी है कि जलवायु परिवर्तन की वजह से साइबेरिया में बर्फ का पिघलना जारी है, जिससे दुनिया के लिए खतरा पैदा हो सकता है। रूसी वैज्ञानिक निकोलाई कोरचुनोव ने कहा कि बर्फ के पिघलने से जो जमीन निकल रही है वो करोड़ों साल से दबी हुई थी और उसमें बैक्टीरिया हो सकते हैं। वैज्ञानिकों ने कहा है कि जब ये वायरस वातावरण में मिलेंगे तो ये कितने संक्रामक हो सकते हैं या फिर किस तरह से और किस स्तर तक इंसानों और जानवरों को संक्रमित कर सकते हैं, इसका अनुमान अब तक नहीं लगाया जा सका है। इन वायरसों पर शोध करने वाले वैज्ञानिकों का कहना है कि उनकी जांच के नतीजों और उनके काम को खतरे के रूप में देखा जाना चाहिए। उनका कहना है कि इस पर काम होना चाहिए कि कैसे इन वायरसों से बचा जाए। ऐसा इसलिए है क्योंकि 2 साल पहले दुनिया में कोरोना वायरस के रूप में बड़ा खतरा सामने आया था। ये अब भी पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है। चीन जैसे देश इससे अभी भी जूझ रहे हैं। कोरोना वायरस के कारण फैली महामारी के कारण दुनिया में अब तक लाखों लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में खोजे गए ये नए वायरस दुनिया के लिए खतरा हो सकते हैं। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए बने रहिए ओकल न्यूज के साथ।